हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD measure 34 centimeter 20 centimeter. The diagonal AC measures 42 centimeters. Find area of parallelogram. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, ऑपोजिट साइड्स होती है जो कि पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो ये वाली साइड भी हमारी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स, और ये वाली साइड भी हमारी कितनी हो जाएगी 34 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की कंसेप्ट लगाएंगे, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है बच्चों, अब देखो, ट्राइंगल ABC का एरिया और ACD का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों की साइड्स क्या है, इक्वल है। ये 20 34 और 42, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंग क्वाड पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, अब ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, और हीरोन्स फॉर्मूला हमारा होता है S मल्टी S माइनस A मल्टी S माइनस B मल्टी S माइनस C। ठीक है बच्चों, ABC क्या है, तीनों साइड्स हैं, तो ये हो गई हमारी A, ये हो गई B, और ये हो गई साइड हमारी C। ठीक है बच्चों, तो देखो ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। S इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो A की वैल्यू हमारी कितनी है 34, B की वैल्यू कितनी है 20, और C की वैल्यू हमारी कितनी है 42 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो S की वैल्यू आ जाएगी, 34 और 20 को ऐड करेंगे तो 54, और 54 के अंदर ये ऐड करेंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 2, तो 48 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास में S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट S की वैल्यू कितनी है 48, S माइनस A 48 माइनस 34, S माइनस B 48 माइनस 20, और S माइनस C 48 माइनस 42। ठीक है बच्चों, अब देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 48। और 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, और इसमें से माइनस करेंगे तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 48 माइनस 46, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब देखो 6 का एक पेयर बन रहा है, 6 और 6, तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, 6 का एक बन रहा है पेयर, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 मल्टी, यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, एक 7 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे, तो 7 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 4 का पेयर बन रहा है, तो 4 भी हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 56। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ABC का, वो कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया कितना है? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में पैरेललोग्राम ABCD का एरिया आ जाएगा और वो है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।